एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज अगर बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नज़र आया। यकीनी तौर पर सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है मौसमी तब्दीली के बायस जो है अमवात भी होती हुई नज़र आ रही हैं। और बिलखुसूस अगर बात करें कि कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब और ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल जोन और यहाँ पर बिजली की अदम फरामी और इसके साथ साथ दर्जा हरारत यकीनी तौर पर कराची में भी बढ़ता हुआ नज़र आया है। और सिंध के मुख्तलिफ अजला में जहाँ पर नवाब शाह ज़ेर फ़हरिस्त रहा, दादू, लाड़काना और इसी तरह जैकबाबाद और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ दर्जा हरारत जो है आज जो है नोट किया गया। मगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में ये मौसमी तब्दीली जो है वो यकीनी तौर पर इसने कहीं ना कहीं लोगों का जीना अजीरत कर दिया है। मगर इसके साथ साथ जानी और माली नुकसान का भी जो है इस वक्त सूरत हाल सामने नज़र आ रही है। अगर बात करें तो कराची के अंदर पिछले दिनों कई अमवात भी हो गई और जिसकी ज़िम्मेदारी यकीनी तौर पर जो कि सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पर शहरी हुकूमत पे आयद होती है। मगर चाहे मेयर कराची हो, वज़ीर आला सिंध हो या फिर इसके जो ज़िम्मेदार हैं, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या तय है कि महकमे मौसमियात और एक्सपर्ट जबकि पहले ही बता देते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम जो है मज़ीद गर्म रहेगा और शहरियों को वाज़े तौर पर पैगामात भी दिए जाते हैं मगर उनके लिए खातिर-ख्वाह बंदोबस्त नहीं होता। अगर बात की जाए, अगर कराची जो सिंध का कैपिटल और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी हब है, मगर उससे हट के भी अगर सिंध के मुख्तलिफ अजला की और रिमोट एरिया की, बलूचिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, केपी की बात करें, तो वहाँ भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र आ रही है। दावे और ख़बरें तो अपनी जगह पे, मगर उसके साथ साथ उनके लिए बंदोबस्त करना जो कि ज़िला इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया और तहसील और यूसी तक जो आयद होती है उसके लिए फंडिंग भी दी जाती है, बात की जाती है, मगर उस तरह से इक़दामात नहीं होते। इसी पे बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ अमीर हैदर साहब हैं जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, पीडीएम से हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ज़ैनब साहिबा हैं जो कि मौसमी तब्दीलियों पे उनकी गहरी नज़र है और वो खासा तजुर्बा भी रखती हैं इस पे। और डॉक्टर आदर नसीर साहब हैं, वो भी जो है मौसमी मामलात और क्लाइमेक्स चेंज के एक्सपर्ट हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए ज़ैनब साहिबा आपकी तरफ आऊँगा कि सबसे पहले तय है कि पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली अगर कहा जाए कि बड़ा इस वक्त जो है मामला गंभीर बना हुआ है। और कराची से अगर शुरू करें तो सिंध के मुख्तलिफ अजला में और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में अमवात भी होती हैं, मगर जो ज़िम्मेदारी है चाहे वो पंजाब और सिंध और केपी और बलूचिस्तान हुकूमत और वफाक की, वो उस तरह से जो है इक़दामात होते हुए नज़र नहीं आते। जी, बहुत शुक्रिया। इस साल के अभी कुछ महीनों पहले की रिसर्च है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की। उस रिसर्च के मुताबिक दुनिया में कुछ ममालिक है जहाँ पे 2050 तक जो अमवात हैं, वो शदीद गर्मी की वजह से उनमें इज़ाफ़ा होगा, जिसमें पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त है। पाकिस्तान में 8 शहर आते हैं, जी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर और कुछ और शहर, जिसमें गर्मी की वजह से जो है लोगों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, इसके अलावा कराची की बात हो रही है तो यहाँ पे तो हीट एक्शन प्लान भी बना हुआ है। और जब हम एडेप्टेशन प्लानिंग या पेशगी इक़दामात की बात करते हैं तो 2023 में नेशनल एडेप्टेशन प्लान आया, जिसका मकसद ये था कि सूबे और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है उस प्लान का निफाज करें, अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स का हिस्सा बनाएं। उनको डेवलपमेंट को क्लाइमेट प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक इश्यू बन चुका है पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल हमारा जीडीपी मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से जो है वो मुतासर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो मुसलसल हीट का एक प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, महकमा मौसमियात वाले यहाँ बैठे हुए आपको बता सकते हैं कि कराची साइड पे जो हमारा पूरे पाकिस्तान और साउथ एशिया का जो खित्ता है, उस जी। पे बहरुल काहिल की तरफ से वेदर पैटर्न डिटरमिन होते हैं और समंदर गर्म होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि समंदर भी कार्बन सिंक के तौर पे एक्ट करते हैं और वहां टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब समंदर गर्म होते हैं तो आपकी कोस्टल बेल्ट साउथ एशिया की, वहां पे जितने शहर हैं वो मुतासर होना शुरू होते हैं, यहाँ तक कि नॉर्थ में ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघलते हैं। ये इस साल की रिसर्च और एक और प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट ये दे रहे हैं कि 50 to 60% चांस है कि आइंदा जुलाई के बाद एल नीनो भी पीक कर सकता है। लेकिन वेदर मॉडलिंग जो है वो
हर महीने नए सिरे से भी होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, तो ये प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अगर वो सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर है फिर कैद साली, हीट वेव्स, ये चीजें बढ़ती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ कंक्लूड करूंगी अपना पॉइंट कि ठीक है, अभी बेशक एल नीनो नहीं है, अभी बेशक बहुत शदीद कंडीशन नहीं है, लेकिन जब तक आप लोगों को इमरजेंसी का वो खतरे की घंटी नहीं बजाएंगे, नहीं बिल्कुल। बताएंगे कि ये मामला कैसा है, तो उस साथ तरह ही से रहिएगा, लोग अमीर एक्टिव हैदर करेंगे। साहब हमें ज्वाइन किया है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज और मौसमी तब्दीलियां हैं और जो हीट वे खास तौर पर कराची से लेकर सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज भी नोट की गई, और पिछले दिनों आपने देखा कि अमवात भी हुई, और अगर माजी में जाएं तो सबसे ज़्यादा अमवात जो है कराची में हुई थी। मगर उसके बावजूद जो है आप जैसे लोग बताते रहते हैं हुकूमत को जो है आने वाले वक्त से पहले कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। आज तो जदीद दौर है, उसके बावजूद जो है उस तरह से इकदाम नहीं होते, तो समझा जाए जो हीट वे है मज़ीद कराची में और सिंध के मुख्तलिफ अजला में, पंजाब में, KP में और बलूचिस्तान में मज़ीद जो है इससे नुकसानात होंगे। अमीर हैदर साहब। जी देखें, कल से फिर से एक जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मेरी आवाज, अच्छा। कल से ना एक गर्मी की लहर फिर अपर सिंध में जो है वो 7 से 18 तारीख के दरमियान रहेगी, और उसमें जो है वो एक गैप पाएगा 11-12 के दरमियान, जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा शायद रिलैक्स हो जाए। वरना जो है कल से और 18 तारीख के दरमियान शदीद गर्मी अपर सिंध जिसे जामशोरों से लेकर जेकमाबाद तक पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने 2015 के बाद काफी कराची में कम से कम बहुत कुछ किया है। उन्होंने हर DC ने अपना एक कॉन्टीजेंसी हीट वेव प्लान बनाया हुआ है, और वो जो है हर साल हम शेयर करते हैं, और उसमें जो है जो भी लोकल लास्ट एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे जो है वो अब हर हॉस्पिटल को जो है उसमें अपने मतलब कॉन्टीजेंसी प्लान में इंक्लूड किया जाता है कि सारे पेशेंट जो है वो जिना हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वो डिफरेंट लोकल हॉस्पिटल्स में जाएंगे, और तमाम एम्बुलेंसेस को भी इसी तरह लूप में लिया जाता है। और इसी तरह जहाँ तक सिंध की बात है, तो सिंध में भी काफी कुछ जो है वो मेच्योरिटी आ चुकी है। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो उनको जब वार्निंग मिलती है तो वो भी जो है इस चीज से अवॉइड करें कि सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक बाहर ना बिल्कुल। अमीर हैदर साहब, आप कह रहे हैं कि सुबह 10 से 4 बजे तक ना निकलें, ये तो यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त फरमाया, मगर जो डेली वेजेस वाले बेचारे काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह से अपना चूल्हा जलाएंगे इस महंगाई के दौर में? आपका मशवरा दुरुस्त है, मगर हुकूमत को भी इस पर इकदाम उठाने चाहिए। जी सॉरी, मेरा ख्याल में लाइन बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। जी साथ ही रहेगा। तो बहरहाल ये है कि लोगों अमीर को हैदर साहब, आप कंट्रीब्यूशन होना लाइन पे चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आदिल नसीर साहब हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगा, वो भी क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा सर, एक तो हीट वे और दूसरा मौसमी तब्दीलियों को देखते हुए जो कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में तो होती हैं, मगर कराची जो है उसका मरकज़ और महवर रहता है, क्योंकि आबादी के हिसाब से भी और शहर में नाकिस कह सकते हैं कि इक़दामात की वजह से, जो कि अभी भी आपने देखा कि 2 दिन कबल जो है कई लोगों की डेड बॉडियाँ मिली मुख्तलिफ रोडों पे, रास्तों पे, मगर इक़दामात नहीं हैं। बताया जाता है आजकल तो सब चीज़ें जो है आपके मोबाइल फ़ोन पर मौजूद हैं कि जी आज गर्मी कितनी होगी, मगर उसके बावजूद इक़दामात नहीं होते। डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो सारी तब्दीलियां आ रही हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हालांकि हम लोग कार्बन का अखराज कम कर रहे हैं अगर हम कंपेयर करें इसको
चाइना के साथ या यूएसए के साथ, जी तो कम अखराज के बावजूद भी चूंकि हमारी जो फुकदान है वो है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम ये जो साइंटिफिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान है इनको ओवरकम नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ये जो आपने अमवात का जिक्र किया या गर्मी की जो शदीद लहर जी है, हम इसके ऊपर काबू नहीं हमसे पाया जा रहा। चूंकि अब कुछ चीजें तो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे ये जो साइंटिफिक इश्यूज है पाकिस्तान के, जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, मौसमियाती तब्दीली हो गई, क्लाइमेट चेंज, इन चीजों से हम इमीडिएटली रिलीफ नहीं हमें मिल सकता, क्योंकि ये एक सालों से प्रोसेस चल रहा था, जिस वजह से आज हम इससे इफेक्ट हुए हैं। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि अनयूजुअल बारिशें हुई, अब अनयूजुअल गर्मी की एक लहर, हीट वेव स्टार्ट हो गई, पंजाब में भी अभी इसका स्टार्ट हुआ। फिर इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखें, कराची में खास तौर पे जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो ये सारी इसमें कुछ पॉलिसीज की जरूरत है, कुछ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जो इंटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एनडीएमए के साथ मिलके पॉलिसीज के अंदर, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन प्लान इस वक्त से पहले होने चाहिए। अभी भी आप देखें, अब आइंदा जो आने वाले दिन होंगे, महीने होंगे, एक तो गर्मी की शदीद लहर इस बिल्कुल महीने के एंड पे और अगले के शुरू पे स्टार्ट होगी। उसके बाद जब मानसून का सीजन स्टार्ट होगा तो अनयूजुअल बारिशें होंगी, क्योंकि ये अनयूजुअल गर्मी है, और फिर इसी तरह अनयूजुअल जी हाँ बारिशें स्टार्ट होंगी। उन बिल्कुल बारिशों की वजह से फिर जब तबाहकारी होगी मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज हमने पिछली दफा देखे, सवात के मुख्तलिफ इलाके, पंजाब के, सिंध के, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही पाकिस्तानी मुतासर होता है। और सबसे ज़्यादा फिर अगर बात की जाए इस बारिशों से जो है, कहीं ना कहीं जो कराची में बैठे हुए लोग हैं सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, और जो है निकलना मुहाल हो जाता है और बिजली भी गायब हो जाती है, तमाम चीज़ें हैं ये। ज़ैनब साहिबा, मैं आपकी जानना पाऊँगा कि ज़ल्ज़लों की भी बात करें कि आज भी ये खबर सामने आ गई कि जुनूबी जो है मशरक़ में जो है ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, और उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, बारहा माजी में भी हम यूनाइटेड नेशन से लेके दुनिया में और यूरोपीय यूनियन तक ये अपना मुतालबा रख चुके हैं कि जी क्लाइमेट चेंज और आपके तजुर्बे जो होते हैं उसके नुकसानात हमें भुगतने पड़ते हैं, पाकिस्तान को और इन एशियन मुल्कों को। तो कहा जाए कि इसमें जहाँ पर हम अपने ही हुकूमत पे और लोगों पे अब वजह फरमा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पे भी जो क्लाइमेट चेंज के तजुर्बे जो हो रहे हैं उसके भी नुकसानात हमें ही भुगतने पड़ रहे हैं। असल में जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जो वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स हैं जी उसके हवाले से जो है थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं। वो पायलट टेस्टिंग तो कर रहे हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे अभी नहीं हो रही कि जिससे हम कह सकें कि हम डायरेक्ट इम्पैक्ट होना शुरू हो गए। हाँ, जो तजुर्बे जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज और ये जो ईंधन जलाने के और ये वाले जो तजुर्बे हैं, ऑयल एंड गैस, बहुत ज्यादा अनचेक एमिशंस, वो वाले तजुर्बे से हम डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहे हैं। और उसके लिए पाकिस्तान को राइटफुली, पाकिस्तान पिछले साल भी केस प्रोजेक्ट किया और अब भी करना चाहिए कि हमें अपनी रेपरेशंस चाहिए, यानी हमारा राइट है कि आपने हमें ना वो तरक्की उस ट्रेजेक्टरी पे चलने दिया जिस पे आप चले, मना कर रहे हैं तो ठीक है, फिर फाइनेंस दे। तो ये बात मौजूद है, ये बिल्कुल हकीकत है। जहां तक ज़ल्ज़लों की बात है, मेरी अपनी पीएचडी की रिसर्च है कि अभी जिस फॉल्ट जोन को कुछ ऐसा पहले डेड करार दे दिया जाता है पाकिस्तान में, वो फॉल्ट जोन बेसिकली बाद में एक्टिव हो जाती है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टेम्परेचर की भी वजह से जो जमीन है जहां फॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं वहां पे पोर प्रेशर और वो कनेक्टेड होता है। सो बिल्कुल अर्थक्वेक्स ट्रिगर हो सकते हैं, पूरी दुनिया में एविडेंस मौजूद है। तो उसके लिए जरूरी है कि ग्लोबली हम अपना केस लड़े हैं, लेकिन लोकली पिछले साल की मिसाल है, इस्लामाबाद में अचानक एक लोकल प्रेशर सिस्टम बना था लोकलाइज कंडीशन की वजह से। जहां कंक्रीट ज्यादा होता है वहां हीट ज्यादा एडजस्ट करता है वो एरिया, और वहां पे अचानक बड़े बड़े वो यालाबारी हुई थी, इतनी गाड़ियां और वो तबाही हुई थी। तो ये लोकलाइज कंडीशंस हमारी अपनी गवर्नेंस की वजह से भी है। देखें, हम क्लाइमेट चेंज का केस कैसे लड़े अगर हम मलीर और लियारी रिवर को इंक्रोच करके हाउसिंग सोसाइटीज बना देंगे, ड्रेनेज प्लान होगा ही नहीं उन सोसाइटीज का, फिर हम रोएंगे बैठ के। तो आई थिंक यहाँ पे हमें थोड़ी अपनी डंडे के जोर पे ना इन चीजों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी अगर एनफोर्समेंट लैक कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारी आपने नुकता प्रायोरिटी। बड़ा अहम रेज किया है, जबकि पूरे पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में देखें कि दरख्त काट के और जो सोसाइटियाँ का नया ये जो कंक्रीट का जो जाल बिछाने का जो आगाज़ हुआ है और दरख्त लगाते ही नहीं है, और जो कि हुकूमत को यकीनी तौर पर इस पर भी काम करना चाहिए।
امیر حیدر صاحب آپ کی جانب پاؤں گا سر، جون جولائی اور اگست بڑے اہم ہیں، اس میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ موسمی تبدیلی اور بارشیں اور گرمی کی مزید لہر آ سکتی ہے، اور آ سکتی ہے تو اس کے لیے سر اقدامات کون سے کرنے چاہیے؟ امیر حیدر دیکھیے، صاحب پہلی بات یہ ہے کہ مئی جون میں جی جی میری آواز آ رہی ہے جی آپ آ کو؟ رہی ہے، ہلو جی سر آ رہی ہے فرمائیے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ دیکھیں مئی جون میں ہم جو الینو ہے فیکٹ اس کی ہمیں میچورٹی کا پتہ چلے گا کہ وہ آیا افیکٹو ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم ایک لانگ ٹرم فورکاسٹ دیں گے جولائی اگست سپٹمبر کی، جس میں مونسون کو کہتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے مئی جون کی، تو یہ جو ناردرن پارٹ ہے وہاں پر جو ہے یہ بارشوں کا سلسلہ رہے گا اور زیادہ بارشیں ہوں گی، لیکن جہاں تک بات ساؤتھ پنجاب اور سندھ کی بات ہے تو یہاں پر بارشوں کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو دیکھیں جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آج کل جو پیٹرن ہے بارشوں کا، وہ ایکچولی بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے۔ اس میں جی ایک ہی دن میں جو ہے ایک ہی بارش جو 19 اگست کی ہوئی تھی کراچی میں، تو وہ اس نے پورا جو 3 مہینوں کا جو نارملز ہوتے ہیں اس کو کراس کر لیا تھا ود ون ڈے۔ تو اس کے بعد پھر بارشیں ختم ہوئی، لیکن وہ نارملز کو میٹ کر رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے تو اس قسم کے جو رین پیٹرن ہے وہ آج کل عموماً دیکھے جا رہے ہیں، اور لاسٹ ایئر بھی ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں حیدرآباد میں بھی اور کراچی میں بھی۔ جی چلیں، بہت شکریہ امیر حیدر صاحب، چیف میٹرولوجسٹ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے، آپ کا بہت شکریہ۔ زینب صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عادل نصیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ طے ہے کہ اس وقت ہیٹ ویو اور خاص طور پہ موسمی تبدیلیوں کے باعث جو ہے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع اور خاص طور پر پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں جو اس وقت گرمی کی لہر ہے، اس سے یقینی طور پر عام لوگوں کو خود بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس گرمی میں باہر نکلنے سے گریز کریں، مگر سوال پیدا یہی ہوتا ہے کہ اگر نہیں نکلیں گے تو کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ذمہ داری یقینی طور پر صوبائی اور ضلعی اور وفاقی حکومت پہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے کہ کم سے کم ان گرمیوں کے دنوں میں کم سے کم بندوبست کیا جائے، جس سے جو ہے کم سے کم لوگوں کی اموات کم ہو سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔